मधुमंगल बोलो बाने की मैया तेरो कन्हैया काय को रो रो, अरे लाला तो को का बताऊं, या कुछ चंदा दिखाई दियो, अभी चंदा के काजू मचलो। तो भवसागर से पार हो जाओगे अगर इस लक्ष्मी गैया के नीचे से, तो हम तो जरूर निकलेंगे, हम पे कृपा है। जैसे जमुना जी में पार हो जाते हैं ऐसे पार। 1 लाख पनों की रचना की है सूरदास जी ने यामराज के, संकल्प 1.25 लाख का किया था, 25,000 भगवान ने आकर के पूरे किए। गायन के संग दावे गायन में सुख पावे, गायन की खोर रज अंग लिपटावे। 500 वर्ष पुराना पेड़ देखो, आपको किस तरह से इसको एक सेफ्टी के तौर पर रखा गया है। हाँ, रास भी किया है यहाँ भगवान ने रास किया है। 16,000 गोपीन में जो महाराज किया है सबसे पहले यहाँ किया है, और यहाँ पे आज भी रास होता है। हाँ। आते छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, और हृदय में ते जाएगो जब जानूंगो तोय। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार, जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रजमंडल के समस्त दर्शन आपको करा रहा है, और उन्हीं दर्शनों में आज जो हम यहां पर आपको लेकर आए हैं, ये गोवर्धन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है, और इस स्थान को हम पारासौली के नाम से जानते हैं। पारासौली गांव में जब हम यहाँ पर आए हैं आपको लेकर, तो यहाँ पर एक विशेष दर्शन है जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त सूरदास जी की समाधि है। जैसे कि हमने आपको ब्रजमंडल के दर्शनों में पहले भी एक हमने आपको वीडियो दिखाया था जो कि रसखान की समाधि का था, तो आज हम जो आपको लेकर आए हैं वो सूरदास की समाधि पर लेकर आए हैं। सूरदास जो कि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, और उनकी समाधि के आज हम और आप दर्शन करेंगे। अब ये स्थान चंद्र सरोवर के नाम से जाना जाता है, और चंद्र सरोवर के दर्शन के साथ साथ हम आपको सूरदास की समाधि के भी दर्शन कराएंगे। आइए चलते हैं और आपको इस दिव्य जगह, जैसा कि आप देख सकते हैं ये चंद्र सरोवर का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, और हम यहाँ से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे और इस अद्भुत स्थान के आपको दर्शन कराएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस स्थान के दर्शन के लिए हम निकले। इस मार्ग पे आप देख सकते हैं कितनी सुंदरता के साथ में इस छोटे से रास्ते को बनाया गया है जो कि चंद्र सरोवर और सूरदास की समाधि स्थल तक जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम उसी स्थान पर लगभग पहुंच गए हैं जिसके बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पर चंद्र सरोवर है, और मैं चंद्र सरोवर के दर्शन कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं जो यहाँ दर्शन कर रहा हूँ, जैसे आपने रसखान की समाधि जो दर्शन किए थे गोकुल से, उसी भाव में इस सूरदास की समाधि को भी यहाँ सजोया गया है। ये दर्शन अपने आप में अद्भुत है, ये स्थान भी अपने आप में अद्भुत है, और इस अद्भुतता में मैं आपको जो दर्शन कराऊँ, सबसे पहले आपको चंद्र सरोवर के हम दर्शन कराते हैं। और जिस तरह से यहाँ पर इस ये गर्ग संहिता के अनुसार, यानी शास्त्रों में भी प्रमाणित है, जैसा मैंने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम चंद्र सरोवर पे हैं, तो यहाँ पर कुछ बताया गया है चंद्र सरोवर के बारे में, और आप उसको देख सकते हैं कैसे शास्त्रों में ये पारासौली गांव और ये स्थान और ये सरोवर अपने आप में अद्भुत ये स्थान है। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ पर किसी से इसके बारे में कि क्या यहाँ की लीला है। लेकिन उससे पहले मैं केवल आपको यहाँ के व्यूज और दर्शन आपको कराना चाहता हूँ। आप चलिए मेरे साथ में। काफ़ी बड़ा सरोवर है। वैसे तो ब्रजमंडल में अनेक सरोवर हैं, लेकिन उन सरोवरों में एक अद्भुत सरोवर भी है जिसका नाम आज चंद्र सरोवर है। और ये देखिए हमारे प्रभु औगन चितना धरो, 1.25 लाख पद लिखे थे सूरदास बाबा ने ठाकुर जी के। आपने जैसे देखा कि यहाँ पर जैसे रसखान की समाधि पे आपने देखा था किस तरह से उनके पदों का यहाँ पे विवेचन किया गया था, उसी आधार पर इस पारासौली में चंद्र सरोवर के चारों तरफ में उनके पदों को यहाँ पर रखा गया है सूरदास बाबा की। भैया राधे राधे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैया हैं जो कि लोकल हैं। मैया आपका गांव? हमारे गांव तो यही है, पारासौली। हाँ पारासौली। तो नित्य आप यहाँ पे आमे? हाँ। मैया क्या पढ़ रही हैं? भागवत है। अरे वाह, भागवत पढ़ रहे हैं आप सब? हाँ, सुन रहे हैं? हाँ, हम सुन रहे हैं, ये पढ़ रही हैं रोज का नियम है? आप देख सकते हैं इनका रोज का नियम है। मैया सूरदास बाबा की समाधि स्थल है? हाँ, इन्हें पूछो। अच्छा, बैठक में समाधि स्थल है सूरदास समाधि बैठक में, और चंद्र सरोवर भी है। चंद्र सरोवर जी है। अच्छा, तो आप तो बहुत भाग्यशाली हैं मैया, ऐसी प्यारी जगह मिली आप। और वह सारे संसार को 40 साल से यहाँ पे आ रहे हैं।
नहीं हाँ वैसे तो यहाँ गांव में आए 60 साल हो गए शादी है हाँ बहुत साल मन बढ़िया लगे यहाँ है। खूब बढ़िया लगा भैया खूब यहाँ पहले वैसे कोठली बन नहीं मैं ताप तेज आड़े में ताप है ईंधन दलने 4 बजे आते सिद्धोसी ये भागवत पढ़े गीता पढ़े सुख सागर पढ़े और का संत वाणी पढ़े करता है ये आप देख रहे हैं 60-70 साल की उम्र है मैयान को अपना एक संगठन है। देखो आप दिखाइए श्रीमद् भागवत का पाठ मैया कर रही है और सब मैया सुन रही हैं। धन्य मैया, आपको बहुत बहुत प्रणाम, हमारा आपकी भक्ति को प्रणाम। जैसे कि आप देख सकते हैं हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं वो सूरदास बाबा की समाधि स्थल है और जब सूरदास बाबा का नाम आता है तो हमारे साथ हमारे सूरदास बाबा ही हैं। और शुभ नाम क्या है प्रभु जी आपका? राम ब्रजवासी। ये राम ब्रजवासी हैं और उसी भाव में हम बाबा के भाव में उनसे जानेंगे इस स्थान की महिमा। बहुत बड़ी महिमा है इस स्थान की। तो प्रभु जी सबसे पहले हम क्या चलेंगे, आप क्या दर्शन कराएंगे? सबसे पहले महाराज चौंतरा। अच्छा आइए आइए। ये किसका चौतरा बताया? ये महाराज चौंतरा है। यहाँ भगवान कृष्ण ने 6 महीना की एक रात्रि को जो रास करो सबसे पहले महाराज करो वो सबसे पहले महाराज चौंतरा बोला जाता है। और यही चंद्रावली का यहाँ कुआ है। अच्छा। यहाँ अपने कदम खंडी के नीचे भगवान ने रास किया था। ये सामने महाराज चौंतरा बना हुआ है। आइए इधर से। ये गिरिराज जी, ये सामने महाराज चौंतरा बना हुआ है। महाराज चौतरा। हाँ, इसको महाराज चौंतरा बोलते हैं। ये महाराज चौंतरा है। कदम खंडी के झाड़ के नीचे भगवान ने यहाँ 16,000 गोपिन में महाराज की और सबसे पहले यहाँ महाराज किया था। ये वही महाराज चौंतरा है। और जो रास किया है वो अपना वृंदावन में किया है और ये महाराज किया है ये यहाँ पे किया है। ये महाराज चौंतरा बोलते हैं इसको। मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये रास स्थली रही है ठाकुर जी की और आप ये कदम के पेड़ के नीचे जो ये बना हुआ है ये देखिए आप महारास स्थली। और बहुत सुंदर आप यहाँ का बता रहे हैं बाबा। यहाँ तो हाँ, रास भी किया है। यहाँ भगवान ने रास किया है। 16,000 गोपिन में जो महाराज किया है सबसे पहले यहाँ किया है। और यहाँ पे आज भी रास होता है। हाँ। आज भी भगवान रास करके आज भी यहाँ रास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन आज भी रास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन आज भी रास होता है। आज भी रास होता है। यहाँ ब्रजवासियों का ये विश्वास है अटूट कि आज भी यहाँ रास होता है। और मैंने जैसे आपको बताया इस स्थान की महिमा बहुत है। और बाबा इसके अलावा क्या बता रहे थे? और अपना अष्टसखा है। अष्टसखा के मैं आपको दर्शन कराऊंगा। ये अपना ये सब लिखा हुआ है। ये सब लिखा हुआ है। ये राधा जी के चरण, ये कृष्ण के चंदा, सूरज, तारे अपनी सब बने हुए। ये कंगन, ये गोलवारा कंगन है। ये देखिए कदम का वृक्ष। ये कदम का वृक्ष है। कदम के वृक्ष के कदम के नीचे भगवान ने रास किया है। मैं आपको बता दूं कि भैया हमारे साथ में है, बहुत सुंदर तरीके से ये जानकारी दे रहे हैं। बाबा और क्या बता रहे थे? ये और अपना ये चंद्रावली का कुआ है। चंद्रावली। हाँ, ये चंद्रावली को जब शरण करो तो ठाकुर जी ने कुआ है। ये चंद्रावली का कुआ है। ये चंद्रावली का कुआ। अरे वाह, चंद्रावली तो सखी रही है ना? सहचरी चंद्रावली सखी रही है। आज जो अपनी सखी रही है, जो अपनी सखी थी वही जो अष्ट सखी थी और 8 ही सखाएं वे ही अष्ट सखा के ये गोप कुआ बोलो जाए चंद्रावली का। ये चंद्रावली का कुआ बोला जाता है। जब आप कभी भी इस स्थान पर आएंगे आपको ये सारे अद्भुत दर्शन यहाँ पर होंगे। और आज हमारे साथ में हमारे ये सूरदास बाबा ही हमारे साथ में है और ये सब कुछ आपको यहाँ बताएंगे। तो जैसे जैसे भले ही हमारा ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपके लिए काफ़ी आनंदमय स्थान है और कृपा की जगह है। ये पूरे ब्रजमंडल की कृपा की जगह। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहल चोलना, कंठ विषय की माल, सूरदास की सब अभिज्ञा दूर करो नंदलाल। जय हो। 1.25 लाख पद लिखे बाबा ने। हाँ, 1.25 लाख हैं? 1.25 लाख पद लिखे थे। 1 लाख पद अपने 1 लाख बाद बाबा ने सुने और जो 25,000 पद रह गए वे स्वयं ठाकुर जी ने पूरे करे। और मैंने कि बाबा आपने 1 लाख पद सुना दिए, 25,000 पद नहीं सुनेंगे, 25,000 पद मैं सुनाऊंगा। तो यहाँ ठाकुर जी ने पूरे करे और इन पर छाप लगाइए, सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े ना दूजो रंग। एक दिन सूरदास जी अपने श्रीनाथ जी बाबा को घुमा भी ले जाती थी। तो श्रीनाथ जी बाबा बोले, मैंने कही मैं अपना सूरदास बाबा बोले मैं अपना घर छोड़ी आयो, परिवार छोड़ी आयो कि मेरी यहाँ के सेवा कौन कर रहा?
आज जब मेरी लठिया पकड़ के चलेगो तो मैं यहाँ से पूछूंगा कि भैया ये कौन है तू। तो जैसी ठाकुर जी हाथ ले जाने लगे तो एक पद बोलो, हाथ छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए और हृदय में ते जाएगो जब जानूंगो तो। लाला हाथ छुड़ाए के तो चले जा, वो दिखे ना बाहर पर तू मेरे हृदय में ते जाए के देख जब जानू तो। वही कितना सुंदर भाव है कि आप वहाँ से तो निकल जाओगे लेकिन मेरे हृदय से कैसे निकलोगे। ये सूरदास बाबा ने कहा अपने ठाकुर जी को। और जैसे हमारे पुजारी जी ने, हमारे बाबा ने हमको जो बताया यहाँ पे कि 1 लाख पद तो ठाकुर जी ने लिखे, लेकिन जो 25,000 जो पद थे वो स्वयं ठाकुर जी ने पूरे किए। और उसमें सूर श्याम लिखा आता है, जहाँ सूरदास आए वो सूरदास जी के पद हैं, जहाँ सूर श्याम आए वो 25,000 पद हैं। तो जब हम ब्रजमंडल की इतनी प्यारी और अद्भुत जगह पर आए हैं, जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं चंद्र सरोवर, आइए चलते हैं और आपको थोड़ा सा आचमन कराते हैं इस पवित्र सरोवर का। आप मेरे साथ चलिए और हम जो दर्शन कर रहे हैं इस समय चंद्र सरोवर, जो अपने आप में जब शरद पूर्णिमा की रात्रि की जो झनक इस पे पड़ती है ना, उस चंद्रमा की, चंद्र सरोवर और चंद्रमा ऊपर, और जब इसका नज़ारा जो होता है वो अपने आप में अद्भुत होता है। कहते हैं यहाँ आज भी नित्य ठाकुर जी रास करते हैं और यहीं पर रास हुआ था। मैं ये आचमन करना चाहूँगा इस पवित्र जल से। जय हो मेरे ठाकुर जी, जय हो सूरदास बाबा। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि हम दर्शन तो करने आए थे समाधि स्थल के सूरदास बाबा की, लेकिन मैं आपको बता दूँ उसके अलावा जो यहाँ दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत हैं। भगवान कृष्ण के 8 सखा, भगवान कृष्ण के 8 सखाओं के जो नाम है, उनके अगले जीवन का जो स्वरूप है वो अष्टछाप कवियों के रूप में आप दे सकते हैं। ऐसे सरोवर के हर गुम्मद पर एक सखा बैठा है ठाकुर जी का, जिन्होंने आने वाले समय में, आने वाले युग में ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन अपने पदों के रूप में किया, अपनी लीलाओं के रूप में किया है। हाँ, ये यहाँ ठाकुरदास बाबा की समाधि है और यहाँ सूर श्याम गौशाला है। किधर है? ये सामने ही है। अच्छा अच्छा, ये सामने ही है गौशाला है और सामने ही बाबा के दर्शन है और समाधि बनी हुई है यहाँ। क्या नाम बताया आपने बाबा? ये ठाकुरदास बाबा। ये दिखाइए ना, ये दिखाइए आनंद, हमारे निर्धन के धनराम। आहा, घोर न लेत घटत नहीं कबहू आवत गाढ़े काम, जल नहीं बूंदत आगनि न दाहत ए ऐसो हरि नाम, बैकुंठ नाथ सकल सुखदाता सूरदास सुखधाम, हमारे निर्धन के धनराम। तो ऐसे संत के दर्शन करने जा रहे हैं जो गोवर्धन क्षेत्र की सबसे पुण्य आत्मा माना जाता है जिसे। अरे वाह, अरे वाह, जय हो जय हो जय हो। हम भी प्रणाम करेंगे इस दिव्य आत्मा को। जय हो। ये अपने बाबा की समाधि है, सबसे बड़ी। जो संत थे हमारे, जो बाबा थे वो सबसे बड़े संत थे और यहाँ इनके ही बिकाके में वे थे गया राम पंडित जी, और ये ठाकुरदास बाबा की समाधि है। सूर श्याम गौशाला इनकी वजह थी, चली बाबा की वजह थी। ये सबसे बड़े संत थे। आपको एक चीज़ बताएं, देखिए गोबर के, गाय के गोबर से इस समाधि को लेपा गया है। यहाँ कोई संगमरमर का पत्थर नहीं लगाया है और ये अद्भुतता है इस बाबा की। और ये जो समाधि स्थल है ये अपने आप में बहुत धन्य जगह है। आप कभी भी ब्रजमंडल में आएँ, स्पर्श करें, रज लगाएं मस्तक से इन स्थानों की, तब आप पे कृपा होगी हमारे ठाकुर जी की। आइए परिक्रमा करते हैं इनकी। अरे वाह, हमारे साथ में हमारे सूरदास बाबा ही हैं, लगता है आज ये हमारे साथ आ गए हों। जय हो जय हो। आप देख रहे हैं ये हमारे ठाकुरदास बाबा, हमारे गोवर्धन क्षेत्र के सबसे पुण्य आत्मा, पुण्य संत। शरद पूर्णिमा पे जब रास होता है तो सबसे बड़ा आनंद रहता है यहाँ पे, भव्य आनंद आता है। ये देखिए हमारे गोवंश को, ये दिखाइए कितना प्यारा डिजाइन बनाया, ऊपर से दिखाइए। राधे राधे। नीचे और निकालो आपको। बस बाबा ये बताओ कि बड़ी प्यारे तरीका से रखा हुआ भैया आए हैं। और क्या हैं? अरे वाह, नाम का आया को? गोपेश्वरी। गोपेश्वरी। और कौन सी नस्ल बोली जाए ये? देसी। देसी। आप जो गोवंश के दर्शन कर रहे हैं अपने आप में काफ़ी अद्भुत गाय है, और क्यों ना हो ये स्थान ही ऐसा है बाबा। बिल्कुल सही है। कौन से नीचे और निकाल दो। लक्ष्मी गाय। अच्छा, आप चलो। मारे कि नहीं? नहीं, आ जाओ, चलो। नहीं मारे, गाय बोली जाए। बाबा कह रहे हैं कि इसके नीचे से निकल जाओ, आपको मारेगी नहीं। मारेगी, हाँ। तो भैया ये ट्रायल करके देखते हैं कि हमारे ऊपर चढ़ गई है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। चढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं, फिर हम देख लेंगे।
और एक बात बताइए प्रभु, इसके नीचे निकलने का कोई ना कोई तो राज होगा। अरे राज के ना है, सब पार हो जाओ, गैया पार हो जाओ तो पार हो तब। तो भवसागर से पार हो जाओगे अगर इस लक्ष्मी गैया के नीचे से, तो हम तो जरूर निकलेंगे, हम पे कृपा है। जैसे जमुना जी में पार हो जाते हैं ऐसे पार हो जय हो मेरे गोविंद। अरे वाह, अरे वाह, जय हो। तुम भी आओ। जय हो, जय हो, जय हो। एक मिनट रुको बाबा, एक मिनट निकलते हुए की। अरे वाह, जय हो, जय हो। इसको गौ माता। तो ये जो झाड़ो है ना, ये पूंछ को ये आज से ना चलो, ये यशोदा मैया जब लाला का वो नजर लगे ना, तो वो भी ये थे झाड़ो दे भाई। हमारे ब्रज की लीला अलग है। और जो गौवंश के दर्शन किए हमारी लक्ष्मी ये गौवंश है हमारा प्यारा। आओ बाबा चले आगे की यात्रा में। ऐसे सेवा होती है हमारे ब्रज में गौ माता की। जब हम आप इस अद्भुत स्थान पे दर्शन कर रहे हैं तो हम एक दर्शन भी कराना चाहते हैं। यहाँ पर सूरश्याम गौशाला है, सूरश्याम। जैसा कि सूरदास का ये स्थान है, उसी के नाम पे ये गौशाला बनी हुई है। और उस गौवंश के आपको हम दर्शन कराएं। अरे आगे गाए पाछे गाए इति गाए उत गाए, आगे गाए पाछे गाए इति गाए उत गाए। गोविंद को गायन में बसे भोई भाव, गोविंद को गायन में बसे भोई भाव। गायन के संग दावे गायन में सुख पा, गायन के संग दावे गायन में सुख पावे। गायन की खोर रज अंग लिपटावे, गायन की खोर रज अंग लिपटावे। आगे गाए पाछे गाए इति गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसे भोई भाव। गायन सो प्रेम छायो बैकुंठ बिसराय, गायन सो प्रेम छायो बैकुंठ बिसराय। गायन के तिले गिरले उठायो, गायन के गिरले उठायो। आगे गाए पाछे गाए इति गाए उत गाए, गोविंद को गायन में बसे भोई भाव। चित स्वामी बिठलेच बप धारी, चित स्वामी बिठलेच बप धारी। ग्वारिया को भेष धर गायन में आयो, ग्वारिया को भेष धर गायन में आ। मैं एक बात बताऊं आपको, चीत स्वामी इस पद में जो नाम आया चीत स्वामी, वो एक सखा है जिसके आज हम आपको दर्शन करा रहे हैं। इसी तरह से अष्टछाप कवि हैं जिन्होंने ठाकुर जी और राधा रानी की इस युग में जो भी जितना भी आनंद है, इन्हीं आठों सखाओं ने, इन्हीं अष्टछाप कवियों ने फैलाया है। बोलो गौ माता की जय। ये सूरश्याम गौशाला के दर्शन कर रहे हैं आप पारसवाली गांव गोवर्धन के पास से। और अब हम जानेंगे इनसे कि चंद्र सरोवर के बारे में, कि चंद्र सरोवर किस तरह से पड़ा, ये किस तरह से इसका नाम पड़ा, क्या यहाँ की लीला है। आइए चलते हैं और इस चंद्र सरोवर के बारे में जानते हैं। और ये देख सकते हैं आप कितना अद्भुत अनुपम ये स्वरूप जो हम दर्शन कर रहे हैं इस समय। अरे वाह, दिखाइए आप अच्छे से दिखाइए हमारे मोर बिहारी जी को। अरे वाह, ये भी अपना आनंद लेते हैं यहाँ पर। और रास स्थली रही है भगवान की ये चंद्र सरोवर। और जैसे कि भैया हमारे साथ में हैं और हम चलेंगे इस समय इस चंद्र सरोवर की तरफ और जानेंगे इसके बारे में। तो भैया हमें बताइए इस चंद्र सरोवर के बारे में। ये चंद्र सरोवर, बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बोलो गिरिराज धरण की जय। ये चंद्र सरोवर है, यहाँ भगवान कृष्ण ने खेलने के लिए चंद्रमा मांगो के मैया मोरी चंद्र के लौना ले हो, मैया मोरी चंद्र के लौना दे। सुरभि पे पान न करहु, सिर न बेंदी गोथऊ, सो मैया मोरी चंद्र के लौना ले हो। कोई मैया मोकू चंदमा दे दे, चंदा दे दे। मैया बोली बेटा आकाश को चंदा तो को कहाँ से दे दूँ ना है मैया, वो तो आकाश को ही चंदा चाहिए। ठाकुर जी मचल गए, तो ठाकुर जी मचल गए तो इतने में मधुमंगल आयो। मधुमंगल बोलो बाने की मैया
तेरो कन्हैया काय को रो अरे लाला तो को कहा बताऊं या कुछ चंदा दिखाई दियो। अभी चंदा के काजू मचल्लो बता आकाश को चंदा। अरे मैया तू 80-85 साल की है गई तो पे लाला बेला बो ना बे। एक थारी में पानी ला। मैया थारी में पानी लाई और पानी लाई के चंद्रमा के सामने धर दियो तो बा में चंद्रमा आएगो और चंद्रमा आएगो तो मैया बोली बान की देख कन्हैया जी आएगो चंद्रमा। ठाकुर जी खेल में लग गए। ठाकुर जी को छोड़ो सो जो थारी को जलो वो सरोवर में गिर गो तो चंद्र सरोवर में अमृत ही अमृत होएगो। तो वो चंद्र सरोवर अपने अष्ट सखा विराजे हुए यानी अष्ट छाप कुम्मन दास, शीश स्वामी, नंददास, परमानंद दास, कुम्मन दास, गोविंद स्वामी, ये अष्ट सखा अष्ट छाप बोले जाए। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक है। यहाँ महाप्रभु जी की बैठक 7 गद्दी 7 स्वरूप जी की हवेली है। सूरदास बाबा की यही समाधि है। उसके भी हम दर्शन करेंगे। हाँ, यहाँ सूरदास बाबा की समाधि है। सूरदास बाबा ने जो 1.25 लाख को संकल्प लियो कि मैं 1 लाख बाबा को पद सुनाऊंगा 1.25 लाख, तो 1 लाख बाबा ने सुनाए और जो 25,000 पद रह गए वे स्वयं ठाकुर जी ने पूरे करे। बाबा ने बोली लाला बोलो बन कि बाबा आप अब अवस्था वैसी है कि ये वृद्ध हो गए हो तो अब 25,000 पद आप पे नहीं बोलेंगे, 25,000 पद मैं सुनाऊंगा। तो फिर यहाँ ठाकुर जी ने सुनाए और इन पे छाप लगाई है कि सूर श्याम कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग और हाथ छुड़ाए जात हो निबल जान के मोय और हृदय में ते जाएगो जब जानूंगो तो। यहीं भगवान ने 6 महीना की जो एक रात्रि को जो रास किया भगवान ने महाराज किया वही महाराज स्थिति सबसे बड़ी। यहाँ पे शरद पूर्णिमा के दिन आज भी रास होता है। इसको महाराज चौतरा बोला जाता है। यही महाराज स्थिति है सबसे बड़ी। ये चंद्र सरोवर की लीला है। बोलो गिरिराज धरणी की जय। जैसा कि हमने और आपने चंद्र सरोवर के बारे में जाना कि उनके पीछे एक लीला बड़ी प्यारी आती थी कि ठाकुर जी ने मैया से जिद करी कि मैया मैं चंद्रमा लूँगो। चंद्रमा को अब मैया कैसे लावे तो मधुमंगल ने सखा ने बताई कि मैया तू बच्चा बेला बनावे, एक काम कर थारी ले, थारी में जल ले और बाद जल चंद्रमा के नीचे रख दे। जब बाकी छाया पड़ेगी तो वहाँ में चंद्रमा आ जाएगा। उसी चंद्रमा से ठाकुर जी को मान गए और उसी में खेलने लगे। अब उसका जल बताते हैं इसमें थोड़ा आया है तो वो चंद्र सरोवर है। आप देखिए जैसा कि हमने और आपने चंद्र सरोवर के दर्शन किए, अब हम आपको दर्शन कराएंगे चंद्र बिहारी जी की। आइए मेरे साथ में और आपको चंद्र बिहारी जी के दर्शन कराते हैं और यहाँ किस तरह से चंद्रमा जी के दर्शन हैं और चंद्र सरोवर में हमारे ठाकुर जी के दर्शन है। आज यहाँ चंद्र बिहारी जी हैं। आहा, जय हो रास रासेश्वरी भगवान की जय। ये चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। बोलो चंद्र बिहारी जी महाराज की जय। ये चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। यहीं भगवान ने जो बिहारी जी के जो दर्शन करो जो लुक लुक के ठाकुर जी ने लुक लुक दाऊ जी बोले के लुक लुक अपने आने और में बोले ना ठाकुर जी लुक लुक दाऊ जी, तो वही दाऊ दादा यहाँ पे देखो बगल में दाऊ दादा बैठे हुए हैं, बगल में राधा रानी है, बगल में कन्हैया जी हैं। यही चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। ये ठाकुर जी राज चौतरा के जस्ट पीछे चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। यहाँ ठाकुर जी ने जो रास कियो महाराज कियो वो यहीं सबसे पहले कियो। यही चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। यहीं चंद्र सरोवर है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसा कि मैं आपको बता दूं ब्रजमंडल में अनेक अनेक दर्शन हैं। कहीं मान बिहारी हैं, कहीं दान बिहारी हैं, कहीं सरस बिहारी हैं, तो हमारे यहाँ पर ये चंद्र बिहारी हैं। तो चंद्र के रूप में हमारे ठाकुर जी के नाम से जाना जाता है। चंद्र बिहारी जी के आपने दर्शन किए। अब हम आपको इन दर्शनों के साथ आपको जो हमारे मुख्य हैं सूरदास जी की समाधि उसके दर्शन आपको कराएंगे। आइए चलते। तो अब हम और आप जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं सूरदास बाबा की समाधि। रसखान की समाधि दिखाई हमने पहले, अब आपको सूरदास बाबा की समाधि दिखाते हैं। आइए। और इतना सुंदर स्थान है, क्या महिमा कहें। जाने ठाकुर जी के 1 लाख पद लिखे हों और जिन्होंने ठाकुर जी को अपनी गोद में बिठाया हो और जिन्होंने ठाकुर जी का लाड़ लड़ाया हो वो सूरदास बाबा की समाधि जो अपने आप में अद्भुत है। हमारे साथ में हमारे पुजारी जी हैं और उन्हीं से जानेंगे यहाँ की मित्रता। प्रभु जी आइए। राधे राधे। तो प्रभु जी आप समाधि स्थल तक चलो और हमें दर्शन करवाओ और हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपको देख रहे हैं। चलिए। और आपको शुभ नाम? बालकृष्ण मुखिया जी, चंद सरोवर पारासोली। और ये यहीं पे रहते हैं। आप जब भी कभी आएंगे प्रभु जी आपको यहीं मिलेंगे। और ये हमारे साथ में सूरदास बाबा की समाधि तक चलेंगे। जय हो। तो प्रभु जी ब्रज में रसखान की समाधि भी है गोकुल पे, और हम जो दर्शन कर रहे हैं सूरदास जी की समाधि की। ये महाकवि सूरदास जी की बैठक भी बनाई गई है। अरे वाह, एक मिनट।
आप इस टाइम चंद्र सरोवर पारासोली सूरदास जी के द्वार पे विराजमान हो। सूरदास जी यहाँ 73 साल विराजे हैं। 1 लाख पदों की रचना की है सूरदास जी ने यहाँ विराज के। संकल्प 1.25 लाख का किया था। 25,000 भगवान ने आकर के पूरे किए। 105 साल की अवस्था में आपने लीला प्रवेश किया है यहीं चंद्र सरोवर पर। आश्रय का एक पद बोला है जो भी आपको सुनाएंगे। गोसाई जी विट्ठलनाथ जी ने श्रीनाथ जी मंदिर जतीपरा से आज्ञा करी थी कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिस वैष्णव को कुछ लेना है वो चंद्र सरोवर पारासोली पहुंचो, मैं राजभोग करके आता हूं। तो सूरदास जी यहाँ 73 साल विराज के संकल्प किया कि मैं भगवान को 1.25 लाख पद लिखूंगा। 1 लाख पूरे हुए। 25,000 भगवान ने आकर के यहाँ पूरे किए, तो उसमें भगवान ने अपना नाम रखा है सूरश्याम। बचपन का नाम सूरदास, एक नाम स्वामी जी ने रखा है सूरजदास। और आपके गुरु जी सीमापुर जी गोसाई जी आपको देखते तो कहते आओ सूर सागर, आओ परमानंदा सागर। हमारे 2 अर्चकाओं में इनको सागर की उपाधि से अलंकृत किया है महापुर जी ने। तो ये भजन स्थली है? ये भजन स्थली है सूरदास जी की। समस्त पद रचना ग्रंथ रचना यहीं की है। पूरा जीवन 73 साल यहाँ विराजे हैं और यहाँ से रोज श्रीनाथ जी मंदिर जतीपरा कीर्तन सुनाने पहुंचते थे। और यहीं आश्रय का पद बोला है जो अभी आपको सुनाने जा रहे हैं। लास्ट में जो हमारे ठाकुर जी पढ़ाते समय पूरा पुष्टि मार्ग उसको गाता है। वो समाधि स्थल पे। जी हाँ। और ये हमारे सूरदास बाबा तो वही बाबा हैं जो नित्य ठाकुर जी को आहा, अरे वाह, जय हो मेरे सूरदास बाबा। यही गोसाई जी विट्ठलनाथ जी पधारे राजभोग करके श्रीनाथ जी मंदिर जतीपरा से। सूरदास जी ने विनती करी है कि प्रभु मैं आपकी बात देख रहा, तो ये स्थान है जो लीला प्रवेश किया है। बीच में चतुर्बुद्धदास जी ने प्रश्न कर दिया है कि आपने अपने जीवन में लाखों पदरचना रची है सूरदास जी। श्री गोवर्धननाथ जी श्रीनाथ जी के नाम से रची, श्री महापुर जी के नाम से आपने कोई पदरचना नहीं रची। तो सूरदास जी ने कहा है कि मैंने तो कोई फर्क नहीं समझा है, यही तई कछु न संदेह ही, लेकिन आप कहते हो फिर भी मैं आपको सुनाता हूं। तो यहाँ आश्रय का पद बोला है। दृढ़ चरण केरो भरोसा, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिना, सब जग माझ अंधेरो, साधन और नाहिया कल में, जासो हो तो निवेरो, सूर कहा कह दो विद्वाधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसा दृढ़ चरण केरो। ये पद बोल के 105 साल की अवस्था पूरी करके यहीं अपना शरीर छोड़ा है। ये सूरदास जी का लीला प्रवेश द्वार कहलाता है, जहाँ 8 सखा ने अपना शरीर छोड़ दिया है। जो हमारे पुष्टि मार्ग के 8 सखा हुए हैं कीर्तनकार, छीस स्वामी, गोविंद स्वामी, नंदास, परमनदास, कुमनदास, चतुर्दास, कृष्णदास और सूरदास। सूरदास जी के द्वार पर आप बैठे हुए हैं। वो 7 द्वार गिरिराज जी की तरेटी में परिक्रमा के रास्ते में आएंगे। बोल श्री गिरिराज धरण की जय। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे भगवान श्री कृष्णा के परम लाडले भक्त हैं हमारे सूरदास बाबा। बड़ी अटकेलियां खेली हैं आपस में, बड़ी बड़ी लीलाएं रही हैं। और आज तो देखे हरी नहीं थोड़ा ने याद सुना, जल सुत ऊपर उठत तरंगा। नवनीत प्रिया जी में बोला है सूरदास जी ने, जल सुत ऊपर उठत तरंगा, आज हरी देखे नंगम नंगा। ये नवनीत प्रिया जी के श्रृंगार नहीं धराए थे, सिर्फ मोतियों की मालाएं धराई थी गिरधर जी ने, बालकृष्ण जी ने। तो ये पद बोला है सूरदास जी ने श्रीमद गोकुल नवनीत प्रिया जी के लिए। बहुत सुंदर। तो ये जो दर्शन आप कर रहे हैं सूरदास बाबा की समाधि स्थल पे दर्शन कर रहे हैं हम। और थोड़ा पास से दिखाइए, यहाँ कुछ लिखा हुआ है और ये पद है ना प्रभु जी? हाँ जी। खंजन नैन रूप रसमाती, अश्य चाल चपल अनियारी, पल पिंजरा न समाती। सोये पर सूरदास जी ने गायो है। पास सूरदास जी युगल स्वरूप को ध्यान धर के अलौकिक शरीर छोड़ करके और लीला में जाए प्राप्त भये हैं। बोलिए श्री ठाकुर जी महाराज की जय। जैसा कि आपने देखा कि हमने आपको सूरदास बाबा की भोग कुटिया भजन कुटी दिखाई, जहाँ पर 73 साल उन्होंने साधना की ब्रज में। और उस 73 साल की साधना में ये जो कुटिया आपको दिखाई, और वहाँ पर हमने सूरदास बाबा की समाधि के दर्शन कराए आपको। और इन दोनों के मध्य में एक वृक्ष है ये। तो प्रभु जी बता रहे थे कैसे कैसे? 500 बरस पुराना सूरदास जी यहाँ आके विराजे थे, इसके नीचे पीलू का झाड़।
5000 वर्ष पुराना 500 बरस 500 वर्ष 500 बरस पुराना झाड़ है पीलू का है। 500 वर्ष पुराना पेड़ है। देखो आपको किस तरह से इसको एक सेफ्टी के तौर पर रखा गया है और ये वही वृक्ष है जिसके नीचे इन्होंने अपनी साधना की शुरुआत की हमारे सूरदास बाबा ने। ये अद्भुत दर्शन आप कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। इसको सेफ्टी के तौर पर रखा गया है और बगल में ही आप देख सकते हैं हमारे सूरदास बाबा की वो समाधि जहाँ पर उनको मुक्ति मिली। तो जैसा कि आपने देखा हमने आपको सूरदास बाबा की समाधि के दर्शन कराए और ये अद्भुत दर्शन आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। तो सूरदास बाबा की समाधि से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।